नमस्कार बच्चों, बीए फाइनल सेमेस्टर 6 में छठा पाठ हरिशंकर प्रसाई है। उसका निबंध है सदाचार का ताबीर। तो हरिशंकर प्रसाई की व्यंग्य कला पर प्रकाश डालिए या निबंधों के जो तात्विक समीक्षा उसके कीजिए। जैसे कि पहले बताया जाता है कि इसके प्रमुख 5 तत्व होते हैं, परंतु अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग बताए हैं। जैसे व्यंग्य लेख निबंध का भी निबंध का ही एक रूप होता है। अतः किसी लेखक को योग्य कला पर विचार करते समय उन्हीं तत्वों पर विचार किया जाता है जो निबंध की तात्विक विवेचना के लिए विवेचित किए जाते हैं। तो विभिन्न विद्वानों ने निबंध के तत्वों पर अपने विचार प्रकट किए हैं। जैसे दशरथ ओझा ने निबंध के 6 तत्व माने हैं, जैसे गद्य रचना, व्यक्तित्व और एक सूत्रता, रोचकता, भावों का फूट, औपचारिकता का अभाव। इसी प्रकार दान बहादुर पाठक ने निबंध के 7 तत्व माने हैं, जैसे व्यक्तित्व, विचार स्वतंत्रता और लघु आकार, एक सूत्रता, निजी अनुभूति, सजीव भाषा शैली, प्रभाव, पाठकता, ये 7 हैं। जबकि कुछ अन्य विद्वानों ने निबंध के 6 प्रमुख तत्व माने हैं, जैसे व्यक्तित्व, सापेक्षता यानी व्यक्ति के अपने गुणों को, स्वच्छंदता यानी कि स्वच्छंद भाव से अपने विचारों को, एकन्विति यानी कि केंद्रीय भाव को, वैचारिकता और कलात्मकता, संक्षिप्तता, संक्षिप्त माने छोटे रूप में। परंतु यदि ध्यान से देखा जाए तो निबंध के संदर्भ में तत्वों के तात्पर्य उन मूलभूत उपकरणों से होता है जो किसी निबंध का निर्माण होता है और जिनके बिना उसका अस्तित्व सर्वथा असंभव होता है। इस दृष्टि में निबंध के 5 तत्व हैं, जैसे बुद्धि तत्व, अनुभूति तत्व, कल्पना तत्व, अहम तत्व या व्यक्तिकता और शैली तत्व। हरिशंकर प्रसाई के निम्नलिखित समीक्षा करेंगे। जैसे पहला इनका बुद्धि तत्व। तो बुद्धि तत्व क्या है? बुद्धि से हमारे विचार निकलते हैं तो उसको बौद्धिकता कहते हैं। वस्तुतः निबंध एक बौद्धिक व्यापार होता है और किसी भी निबंधकार की बुद्धि में चिंतन मनन की धारा जब वर्षा काल की नदी के समान अपनी सीमाओं को उल्लंघन करती हुई निरंतर बहती है, तब वह निबंध का जन्म होता है। यानी कि बुद्धि से, चिंतन मनन से इतने विचार निकले तो एक निबंध का जन्म हो जाता है। तो हरिशंकर प्रसाई के निबंधों में व्यंग्य के साथ साथ बुद्धि तत्व की प्रधानता भी देखने को मिलती है। उन्होंने अपने निबंधों में भ्रष्टाचार, दम, अवसरवादिता, अंधविश्वास, सांप्रदायिकता, कुशासन आदि पर तीक्ष्ण प्रहार करते हुए इनसे बचने की प्रेरणा दी है। जैसे निठल्ले की डायरी में सरकारी तंत्र में व्याप्त अव्यवस्था पर कटाक्ष करते हुए लेखक ने लिखा है, गाली वही देता है जो रोटी खाता है। जिस प्रकार अब कोरोना काल है तो व्यवस्था में जैसे ऑक्सीजन की कमी हुई है सभी अस्पतालों में, तो व्यवस्था चरमरा गई है, तो व्यवस्था पर कटाक्ष करना। तो ये हरिशंकर प्रसाद ने किया था उस टाइम। जैसे पैसा खाने वाला सबसे डरता है, जो सरकारी कर्मचारी जितना नरम होता है वह उतने ही पैसे खाता है। तो इस प्रकार लेखक ने अपने बौद्धिकता का प्रयोग किया। रिश्वतखोरी का उन्होंने सरकार में व्याप्त भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी का कच्चा चिट्ठा खोल दिया था। तो ये दूसरा है अनुभूति तत्व। हरिशंकर प्रसाई की अनुभूति अत्यंत गहन, गंभीर और मार्मिक होने के साथ साथ सजीव भी है। वे अपनी अनुभूति को व्यंग्यात्मक शैली यानी कटाक्ष करते हुए प्रस्तुत करने में सिद्धहस्त थे। उनके निबंधों में व्यंग्य अत्यंत सहज भाव से उभर कर सामने आता है हमारे। वे प्रशासनिक, धार्मिक, साहित्यिक आदि किसी भी विषय से संबंधित आलेख में सहज भाव से अपनी बात कह देते हैं, जो तीक्ष्ण व्यंग्य में बदल जाती है। जैसे आंगन के व्यंजन लेख में व्यंजन से संबंधित किसी भी टिप्पणी को सुन कर लेखक का यह कथन अलोकनीय है। जैसे बर्दाश्त तब नहीं हुआ जब परिवार की एक तरुणी ने कहा, अच्छा तो
अच्छा तो है, बैंगन खाए भी जा सकते हैं। तो मैंने सोचा हो गया सत्यानाश, सौंदर्य कोमलता भावनाओं का दिवाला पिट गया। तो इसी प्रकार निंदा रस नामक निबंध में अनचाहे मित्र का उनके घर में साइक्लोन की तरह उन्हें अपनी भुजाओं में जकड़ना, उन्हें ऐसे लगा कि जैसे मुझे धृतराष्ट्र की भुजाओं में जकड़े हुए भीम के पुतले की याद आ गई और वह धृतराष्ट्र की जकड़ थी। तो इस प्रकार परसाई ने जीवन में जहां भी अनाचार, मिथ्याचार, अन्याय, शोषण, छल छदम, दिखावा, दो मुहापन आदि देखा, वही अपने निबंधों में उस पर व्यंग्यात्मक चोट की है। उदाहरण के रूप में निंदा रस निबंध में उन्होंने ऐसे लोगों पर व्यंग्य का प्रहार करते हुए जो केवल दूसरों की निंदा करने में लगे रहते हैं, इस सूचना के बाद जब आज सवेरे वह मेरे गले लगा तो मैंने शरीर में अपने मन में चुपचाप खिसका दिया, निसंदेह कटीले दे और उनकी बाहों में छोड़ दिए। भावनाओं के अगर कांटे होते, उसे मालूम होता कि नागफनी के कलेजे से चिपटाए हैं। अतः छल का धृतराष्ट्र जब आलिंगन करे तो पुतला ही आगे बढ़ाना चाहिए। तो इस प्रकार उन्होंने अपने वाक्य के द्वारा अनुभूति को माध्यम किया है। अगला तत्व है तीसरा, कल्पना तत्व। कल्पना के माध्यम से निबंध का सोच विचार करके उसको संयमित करा जाता है। हरिशंकर परसाई ने अपने मधुर और व्यंग्यात्मक कल्पनाओं के माध्यम से अपने निबंधों को एक नई छवि प्रदान की है और उनकी कल्पना के इंद्रधनुष की रंग बिरंगी छटा निबंध गगन के चारों ओर बिखर गई है। जहां भी उन्हें अवसर मिलता है वहीं वे कल्पना के विशद पंखों पर सवार होकर उड़ान भरने लगते हैं। पाठक के मन को भी अपने साथ उड़ाते हुए सौंदर्य उद्यान की सैर कराने लगते हैं। जैसे पगडंडियों का जमाना निबंध में लिखते हैं, लगता है कि आम सड़कें अब भविष्य के पुरातत्ववेदा को ही मिलेंगी, वही उन्हें खोजेंगे। वह निष्कर्ष निकालकर बताएगा कि उस जमाने में इस देश में आम सड़कें तो थी पर कोई उन पर चलता नहीं था, सब पगडंडी पकड़े थे। सब डंडी पगडंडियों को पकड़ते, पगडंडी माने छोटा रास्ता को जाने का, उसको पकड़ते थे, यानी मैन मार्गों से नहीं जाते थे। तो अनुपयोग के कारण सड़कें दब सी गई हैं। जैसे लॉकडाउन लग जाता है तो सड़कों पर कम प्रयोग करते हैं तो वह खुली रह जाती हैं। तो उसी प्रकार उस टाइम कही थी उन्होंने। इसी प्रकार निंदा रस में वे सुखद आनंद की कल्पना का चित्रण करते हैं जो निंदा करने से प्राप्त होती है। जैसे लकड़ी चीरने का आरा, मशीन के नीचे मजदूर लकड़ी का लट्ठा खिसकाता जाता है, वह चीरता जाता है, वैसे ही मैंने विरोधियों के नाम एक एक करके खिसकाए और उन्हें काटता गया। कैसा आनंद था दुश्मनों को रण क्षेत्र में एक के बाद एक काटकर गिरते हुए देखकर। मैंने योद्धा को ऐसा ही सुख होता होगा। तो ये उन्होंने अपनी बात कही है कल्पना के माध्यम से। तो अगला है अहन तत्व। अहन तत्व होता है व्यक्तिगता, उसके जीवन के विचारों को व्यक्त करता है अपने निबंधों में। हरिशंकर परसाई के लगभग सभी निबंधों में उनके अहन या व्यक्तित्व की मोहक अभिव्यक्ति हुई है। तो उन्होंने अपने निबंधों में अपने व्यक्तित्व की विविध रूपों को दर्शाया है। कहीं तो वह अरुणोदय की किरण के समान स्पष्ट है और कहीं इसमें थोड़ी सी श्यामलता का समावेश हो गया है। निंदा रस में लेखक का यह भाव दर्शाता है कि व्यक्ति पर निंदा का प्रभाव अवश्य ही पड़ता है। मेरे मन में गत रात्रि के उस निंदक मित्र की प्रति मैल नहीं रहा, दोनों एक हो गए भेद तो रात्रि के अंधकार में मिटता है, दिन के उजाले में भेद स्पष्ट हो जाता है। निंदा का ऐसा भेदनाशक अंधेरा होता है 3-4 घंटे बाद। जब वह विदा हुआ तो हम दोनों के मन में बड़ी शांति और तुष्टि थी, संतोष था। इसी प्रकार पगडंडियों का जमाना में अपने अहन तत्व, अहन भाव को स्पष्ट अभिव्यक्ति हुई है। जैसे इन दिनों बहुत ही स्नेही मिलते हैं जो कभी कभी
ही मिलते थे। साल में 1 या 2 बार उन्हें देखते ही समझ जाता था कि वे किस काम से आए हैं। मैं मौसम देख करके ऐसे आने वाले का काम बता सकता हूँ। जुलाई के पहले हफ्ते में जब घटा छाई हो, धरा ने हरी चुनर ओढ़ रखी हो, आसपास मोर पपैये बोल रहे हों, बिजली निगरो सुंदरी के दांतों की चमक रही हो, ऐसे सुहाने समय में कोई कई महीने बाद आता दिखे तो समझ जाता है कि यह गीत गाने नहीं आया है, बच्चों को स्कूल कॉलेज में भर्ती कराने में मदद लेने आया है। तो इस प्रकार उन्होंने अपने व्यक्तिगत विचारों को स्पष्ट किया है। और लास्ट आ जाती है उसकी भाषा शैली। हरिशंकर परसाई की अभिव्यक्त करना भाषा शैली, जैसे लेखक की आत्मीयता, किसी अनुभूति होती है और उसको बाहरी शरीर पर जैसे कपड़े पहनाना उसकी भाषा शैली होती है। हरिशंकर परसाई की अभिव्यक्ति भी उनकी अनुभूति के समान ही बहुमुखी भाषा शैली है। उन्हें सरल, गहनता, प्रतीकात्मकता, लाक्षणिकता, अलंकारिकता के साथ व्यंग्यात्मकता, आलोचनात्मकता भी है, कहीं कहीं विवेचनात्मकता का भी सहारा लिया है। तो उन्होंने सबसे अधिक आत्म कथात्मक व्यंग्य शैली का प्रयोग किया। अपने व्यंग्य बाणों के माध्यम से उन्होंने प्रखर और सशक्त कथन को तीव्र और चुटीला अभिव्यक्ति को अधिक रोचक और अपने बात को अधिक प्रौढ़ प्राजल बनाया है। ठीक है, तो उसकी भाषा में जैसे मैं जिसे देवता समझ बैठा था वह तो आदमी निकला, मैंने अपनी आत्मा से पूछा, हे मेरी आत्मा तुम बता, क्या गाली खाकर बदनामी करवा मैं ईमानदार बना रहूं? आत्मा ने जवाब दिया, नहीं, ऐसी कोई जरूरत नहीं, इतनी जल्दी क्या पड़ी है, आगे जमाना बदलेगा तब बन जाना। तो इस प्रकार उनके में व्यंग्यात्मक है और उन्होंने मुहावरे लोकोक्तियों का प्रयोग किया अपनी भाषा शैली में। और वाक्य विन्यास भी सरल है, रोचक है, जिसे पढ़कर हंसी भी आती है, विकृति के प्रति भी तृष्णा भी जागती है। तो जो द्वेषी निंदक के विषय में लिखता है कि ईर्ष्या द्वेष से प्रेरित निंदा करने वाले को कोई दंड देने की जरूरत नहीं, निंदक बेचारा स्वयं दंडित है, उसे क्या दंड चाहिए, निरंतर अच्छे काम करते जाने से उसका दंड भी सख्त होता है। तो इस प्रकार उन्होंने अलग अलग भाषा शैली है, उसकी व्यंग्यात्मक है, तो कहीं हास्य व्यंग्य है, कहीं मुहावरे का प्रयोग किया है। तो इस प्रकार उसकी भाषा परसाई जी ने गंभीर विश्लेषण के अवसर निकलते हैं। ऐसे अवसरों पर उनकी भाषा में गंभीर तत्सम शब्दावली की प्रधानता है हो जाती है, जैसे निंदकों की सी एकाग्रता, परस्पर आत्मीयता, निगमनता, भक्तों की दुर्बलता। परसाई जी ने जगन्य, वशीभूत, धराशाही, तटस्थ जैसे तत्सम शब्दों का प्रयोग किया है। साइक्लोन, ट्रेड यूनियन, टॉनिक जैसे अंग्रेजी शब्द जरूरत पड़ने पर अखबार, हरगिज, कमबख्त उर्दू शब्दों का भी प्रयोग किया है। अंत में कहा जा सकता है कि हरिशंकर परसाई मूल रूप से एक व्यंग्य लेखक हैं। वे हमें हंसाते भी हैं और अपनी मार्मिक टिप्पणियों के माध्यम से सोचने के लिए विवश करते हैं। उनकी रचनाओं का उद्देश्य सामाजिक जीवन में व्याप्त विसंगतियों को उजागर करके जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में व्याप्त भ्रष्टाचार को मिटाना है। और उनके व्यंग्य अत्यंत तीक्ष्ण है। वे जहां शासकीय अव्यवस्था का विरोध करते हैं, वही व्यक्तिगत विकृतियों पर कटाक्ष भी करते हैं। उनकी रचनाओं में शोषित वर्ग के प्रति सहानुभूति का स्वर सुनाई देता है। उनकी रचनाओं में सहज, सरल, मुहावरेदार व्यंग्य शैली और व्यंग्यात्मक है। तो ये प्रश्न यहाँ समाप्त होता है। 8 नंबर का आ सकता है। धन्यवाद।